नमस्ते बच्चों, मैं अलीशा हूँ। आपने पिछले भाग में रासायनिक संयोग के नियम पढ़ चुके हैं। रासायनिक संयोग के नियम दो नियमों से मिलकर बनते हैं: द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आज का विषय है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो परमाणुओं और अणुओं पर आधारित है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा दिया गया है। किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व सदैव द्रव्यमान द्वारा निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। सीखने के परिणाम: इस सत्र के अंत में आप निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे: डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कारण, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मूल तत्व। मुख्य शब्द: पदार्थ, परमाणु, रासायनिक गुण, एक पदार्थ का गुण, यौगिक। यह आज के पाठ का अवधारणा मानचित्र है। हमारे पिछले सत्र में हमने रासायनिक संयोग के नियम पढ़े थे, जो लावोइजियर और प्राउस्ट द्वारा दिए गए थे। इन नियमों की उचित व्याख्या देने के लिए वैज्ञानिकों के सामने अगली समस्या थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक वैज्ञानिकों को रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कुछ नियमों का पता था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे ये नियम क्यों मान्य है। तत्व किसी भी मनमाने अनुपात में क्यों नहीं मिल सकते हैं। अंग्रेजी स्कूल शिक्षक जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रस्तावित किया। 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन कुछ कारण ये जिनके कारण डाल्टन ने अपना प्रस्ताव दिया: यदि द्रव्यमान को संरक्षित किया जाना है तो सभी तत्वों को अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होना चाहिए, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। यदि स्थिर अनुपात के नियम का पालन किया जाना है तो एक ही पदार्थ के कण भिन्न नहीं हो सकते हैं। इन दो कारणों के आधार पर डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया, रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली। पदार्थ
अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो सूजित होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं पर परमाणुओं का पुनर्गठन होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक तब बनते हैं जब विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं, अर्थात रासायनिक परिवर्तन परमाणुओं का संयोजन या पृथक्करण है, जैसा कि पूर्ण संख्याओं में होता है। जब विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं तो वे विभिन्न यौगिक बनाते हैं। उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसलिए C और O क्रमशः 1:1 और 1:2 के अनुपात में संयोजित होकर दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं। तो बताइए कि आपने क्या सीखा। तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। परमाणुओं को विभाजित, सूजित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके रासायनिक यौगिक बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु संयोग करते हैं, पृथक होते हैं और पुनर्वस्थित होते हैं।